बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका स्ट्रेटजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये हफ्ता कैसा रहेगा, बात करेंगे बुर्ज कौस यानी सैजिटेरियस धनु राशि की। बुर्ज कौस वालों को बिल्कुल जिस वक्त आप ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे, ठीक उससे जो पिछली रात गुजर चुकी होगी, वह ग्रहण जोन सा वो आपके 10वें घर में बकायदा लग चुका होगा। तो 10वां घर जो इंसान के स्टेटस का घर होता है, इंसान की बुलंदी का घर होता है, और यहाँ तक कि आपके प्रोफेशनल जितने भी मामलात होते हैं, जितनी भी आपकी सोशल एक्टिविटी होती है, ये उसका घर भी होता है। लेकिन यहाँ पर एक खुशाइन बात यह है कि बुध जोन सा वो बकायदा एग्जाल्टेड के आपके 10वें घर में। अब बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। सेहत के हवाले से कुछ चीज़ें जो थी इस हफ्ते काफ़ी बेहतरी की तरफ पलटना शुरू होंगी। आपकी बिल्कुल तको अपनी जगह पर कुछ चीज़ें, कुछ दवाई या कुछ ऐसी मेडिसिन जो बिल्कुल आपको फाका नहीं कर रही थी, वो इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में जाके आप अपना मॉलेज भी बदलेंगे और बिल्कुल आपको दवाई भी जो सी फाका की तरफ आना शुरू हो जाएंगे आप। सबसे अहम बात यह है कि आप अपने आप को ज़हनी तौर पर, मेंटली तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त महसूस करेंगे। जो लोग बाकायदा जिनको गैस ट्रबल है, उनके लिए थोड़े से मामला ख़राब हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना निज़ाम अपने ओवर ईटिंग की तरफ ना जाएं और टाइम के साथ खाना लें तो इंशाल्लाह ताला वो भी नहीं हो सकते। अब माली तौर की आपकी माली पोजीशन की बात करें तो माली पोजीशन जो सी है इस हफ्ते आपको शुरू के दिनों में जो सा पैसे आपके पास अनएक्सपेक्टेड तौर पर आएंगे। कोई आपकी जो डील रुकी हुई है उसमें आपके जो सा बड़ी तको जो सी इस हफ्ते के शुरू में ज़रूर होगी, लेकिन उसके रिजल्ट बड़े पॉजिटिव निकलेंगे। बैरून मुल्क से पैसों की कोई कॉल आ सकती है और आपने किसी को उधार दिया हुआ वो आपको वापस मिल सकता है। यहाँ तक कि अनएक्सपेक्टेड तौर पर कोई ऐसा जो सा आपका कोई जैक लगेगा जिससे आपको माली तौर पर कुछ आपको सुकून होना शुरू हो जाएगा। बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। ज़मीन और जायदाद के हवाले से अपने मामलात को बराए मेहरबानी डिले करने की कोशिश मत कीजिए और ना किसी दूसरों के सहारों पर जो सा या किसी पर बंदूक रख के किसी के कंधे पर बंदूक रखने की कोशिश मत कीजिए। अपने आप को खुद एक्टिव कीजिए। ये बड़ा अहम हफ्ता है आपके लिए। बच्चों की तालीम के हवाले से बड़े ख़ास डिसीजन लेना होंगे। बिल्कुल अब आपने जो सा कोई भी डिप्लोमेटिक, चाहे वो आपके निजी मामलात हों, चाहे आपके बच्चों के तालीम के मामलात हों या आपके अपने जो सा जज्बाती मामलात हों, उनमें डिप्लोमेटिक चीज़ें अब आपको छोड़ना पड़ेंगी। लव और रोमांस के मामलात जो से हैं उसमें काफ़ी तेज़ आप माजी में भागते हैं, अब भी भाग रहे हैं। थोड़ा सा अपनी जो स्पीड कम करें, ये आपके लिए बेहतर है। लेबर बिल्कुल ठीक रहेगी इस हफ्ते, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने जज्बाती मामलात में अपने कारोबार को उसमें एडजस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। कारोबार को और अपने बिजनेस को, अपनी दुकान पे सिर्फ आपने जो टाइम है वो देना है। बिल्कुल ये नहीं है कि आप वो अपने मामलात को जो सा बिजनेस के मामलात को, माली मामलात को बिल्कुल जो नज़रअंदाज करके अपने जज्बाती मामलात को जो सा दुरुस्त करने की कोशिश करें, या यूँ कह लीजिए कि दिली तस्कीन के लिए आप जो सा कुछ हीले बहाने और या कुछ वक्त निकालें, वो बिल्कुल गलत होगा। वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, आपकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। कुछ लोग बिल्कुल इस चीज़ों में सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आपकी कुछ चीज़ें एक्सपोज हों और आपको जो सा बाकायदा आपके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा की मुहिम चलाई जाए। तो लिहाजा आपने अपनी किसी किस्म की कोई भी कमज़ोरी देने की कोशिश नहीं करनी। अज़वाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी। कोई पैसे जो से अगर आपने कोई थोड़े बहुत हैं तो बीवी के नाम कोई चीज़ इन्वेस्ट कर दीजिए, को प्रॉपर्टी लेके छोड़ दी, को प्राइस बॉन्ड वगैरह को इस तरह के जो मामला, या बिज़नेस में थोड़ा सा जो सा बीवी का शेयर डाले, इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। शादी के जिनके मामला रुके हुए हैं वो बिल्कुल तैयारी करें, इंशाल्लाह ताला बातचीत जो सी है वो बहुत आगे तक जो जाके स्टॉप हो चुकी हुई थी वो फिर जो सा एक्टिव होगी। बल्कि एक्टिव क्या होगी, अब आप जो सा शादी की दहलीज पे किसी वक्त भी कदम रख सकते हैं। बॉस के साथ ज़रा ताल्लुकात को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। बॉस के साथ ईगो दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। ना जहां आप काम करते हैं वहां पार्टीबाजी बनने की कोशिश कीजिएगा, वरना ये आपके बाकायदा आपके लिए नुकसानदेह चीज़ें साबित हो सकती है। बैरून मुल्क का सफ़र बिल्कुल आप कर सकते हैं। इमिग्रेशन के हवाले से, बैंकिंग के हवाले से कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ आना शुरू हो चुकी हुई हैं। आपने
अपने जितने भी ख़ास तौर पर जिनका होटलिंग का काम है, फास्ट फूड का काम है, वो अपने आप को ज़रा ज़्यादा मसरूफ़ रखें अपने काम में, तो ज़्यादा जो सा आपका माली पैकेज जो सा अच्छा हो सकता है। वालदा की सेहत बिल्कुल ठीक ही, वालिद के साथ ज़रा ताल्लुकात जो बाकायदा एक बिगड़े हुए थे वो अपने राय रास्त पर आना शुरू हो जाएंगे। जुडिशरी में आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। आपने जो सा दरूद पाक कसरत से पढ़ना, कसरत से दरूद पाक पढ़ना। हफ्ते को ग्रहण लगना, इतवार के दिन आपने 1.25 किलो आटा, 1.25 किलो चीनी, 1.25 किलो चावल और एक कुरान पाक आपने बाकायदा मस्जिद में रखवा देना है। और ये जो उनसी 3 चीज़ें आपने अल्लाह के नाम की किसी को देनी है। बाकी मालक बेहतर करेगा, दरूद पाक कसरत से पड़ेगा। आपके लिए हफ्ते का लेकिन नंबर 7 और 5 है। बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न, 10वां घर, मकर राशि। सेहत की बात करें तो पहले 2 दिन तो बड़े बेहतर रहेंगे, लेकिन 45 साल से एज के जो ज़्यादा ख़वातीन या मर्द हजरात हैं, उनके जो उनसा मिड में जाके कुछ चीज़ें जो उनसी हैं सेहत के वाले से, ख़ास तौर पर टांगों में कोई दर्द महसूस होगा, आपके घुटनों में भी दर्द हो सकता है, पाँव में जलन भी हो सकती है। डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, अगर उनका पाँव होता है या उनको महसूस होता है कि इस पाँव में जो उनसा कुछ जो आपके कुछ अल्लाह ना करे कुछ ज़ख्म वगैरह, तो आपको इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी, बहुत ज़्यादा एहतियात करने की। बिल्कुल आपने किसी किस्म को जो उनसे बदपरहेज़ी की तरफ नहीं जाना, और कोशिश कीजिएगा कि जो चीज़ें, जो ग़िज़ाएँ या कुछ ऐसी चीज़ जो खाने पीने में जो चीज़ें शुगर को हाई करती हैं या शुगर की तरफ ले जाती हैं, उनसे ज़रा परहेज़ कीजिएगा। जिनको नहीं भी शुगर है उनको भी ज़रा एहतियात करनी चाहिए। इस हफ्ते के माली चीज़ें बेहतर रहेंगी। सफ़र आपको बिल्कुल पड़ सकता है, इस हफ्ते के मिड में जाके शुरू में भी सफ़र पड़ सकता है, लेकिन वहाँ से आपको कोई माली फ़ायदा हो सकता है। हाँ, किसी रिश्तेदार से या कुछ अजीज़ो कारब की तरफ से आपको कोई कॉल ज़रूर आ सकती है, और कोई लेन देन के मामला में काफ़ी चीज़ें जो वो बाकायदा बिगड़ी हुई थी और ज़ेरे सरदर्द बनी हुई थी, वो मामला आपके इस हफ्ते में हल होते हुए नज़र आ रही हैं। सोशल एक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मिड में जाके आपको बाकायदा इस तरह कीजिए कि जैसे सारी दुनिया के काम ही आपको है, कभी इधर कभी उधर, कभी वो काम कभी वो काम, और इंशाअल्लाह ताला काफ़ी हद तक आप अपने काम निपटाते हुए नज़र आएंगे। तब्दीली का बहुत मन चाह रहा है कैप्रिकॉर्न वालों को, वो बिल्कुल वो कहते हैं चाहे रिहाइश की तब्दीली हो, दफ्तर में तब्दीली हो, यहाँ तक कि अपने अंदर भी कोई तब्दीली हो, बहुत ज़्यादा चेंजिंग की तरफ आप उसकी दहलीज पर खड़े हुए, लेकिन अभी तक कर नहीं पा रहे। इंशाअल्लाह ताला जैसे ये ग्रहण गुजरेगा तो बिल्कुल तब्दीली के सार हैं, और बिल्कुल तब्दीली होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात ख़ास ख्याल रखिएगा, अपनी सोशल एक्टिविटी में कुछ लोग आपको जो सा बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, कुछ आपकी बहुत ज़्यादा जो सी तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू करेंगे, लेकिन जब भी कोई आपकी तारीफ़ करता हुआ आपके मुंह पे नज़र आए तो समझ लीजिएगा वो आपका दोस्त नहीं है। बिल्कुल आपने वो उसके चेहरे पे कई नकाब है, और वो आपकी रेपुटेशन किसी वक्त भी ख़राब कर सकता है, चाहे वो कसदन ना करे, जानबूझकर ना करे, लेकिन इसके बावजूद उससे कुछ ऐसी गलतियाँ सरजद हो सकती हैं जो आपके इज़्ज़त वक़ार में जो उनसे फ़र्क डाल सकती हैं। माली भागदौड़ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, पैसे आपने जहाँ इन्वेस्ट किए हुए हैं वहाँ पर आपको काफ़ी सरदर्द लगा हुआ है आपको, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके चलेगा। बिल्कुल आपने जो उनसे अपना लहजा, अपना रवैया आपने गलत इस्तेमाल नहीं करना, वरना मामला ख़राब हो सकते हैं। वालदा की सेहत का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। घर में रेनोवेट के हवाले से कोई ख़र्चा पड़ने वाला है, लेकिन उसको थोड़ा से मामला को डिले करते हैं तो ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। बच्चियों के रिश्तों के हवाले से कोई टेंशन बनी हुई है, इंशाअल्लाह ताला अगर बच्ची ससुराल में कोई मसला बना हुआ है वो अभी बदस्तूर थोड़ा सा इसी तरह चलेगा, लेकिन आपने खामोशी इख्तियार करनी है, बिल्कुल करनी है। हाँ, लव और रोमांस के मामला में राब्ते बिल्कुल मुंतका हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कुछ चीज़ें जो उनसी हैं बिल्कुल आपके ऑपोजिट चल रही हैं। जो लोग आपका बड़ा दम भरते थे वही लोग जो उनसे अब आपसे बाकायदा आँख चुराते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन खामोशी इख्तियार कीजिएगा, ज़्यादा राब्ता करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना नज़रों से दूर हो सकते हैं, दिल से भी उतर सकते हैं। इन चीज़ों का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। बिल्कुल आप भी ऐसा महसूस कराएं, अगर कोई बात नहीं, अगर आप नहीं करना चाह रहे तो मेरे पास भी टाइम नहीं है राब्ता करने का, बिल्कुल ऊपर गिरने की कोशिश मत कीजिएगा। और जैकपॉट में आपने किसी किस्म का शेयर मार्केट में कोई भी रिस्क लेने की सबसे कोशिश नहीं करनी, वरना नुकसान हो सकता है। हाँ, जिनका लैंड का काम है, जो प्रॉपर्टी डीलर वगैरह है, उनको जो सा इस हफ्ते में कुछ ऐसी पार्टियाँ मिलेंगी जो आपके साथ बाकायदा मामला को आगे लेके चलेंगी, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर वो आपको पेमेंट के हवाले से थोड़ा सा टाइम मांगते हैं या कुछ ऐसी करते हैं तो आपको थोड़ा सब्र करना होगा। जहाँ जल्दबाजी करेंगे बिल्कुल सामने वाली पार्टी जो सी है वो भाग सकती है।
गवर्नमेंट लेवल के जो अफराद हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ें उनके लिए दर्द सर बन चुकी हुई हैं। स्कैंडल जो सा है बिल्कुल माली तौर पर आपके बने हुए हैं, लेकिन इनको मज़ीद बढ़ावा देने की कोशिश मत कीजिएगा, ना किसी से अपने कोई ज़ाती मामला शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में ख़ास तौर पर जैसे कमर दर रकब लगेगा वहाँ पर जाकर आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। आपने कोई किस्म की अपने लाइफ पार्टनर को कोई आस उम्मीद दिलाने की कोशिश मत कीजिएगा, ना कोई ऐसी कमिटमेंट कीजिएगा कि अगर उस पर आप पूरा ना होते तो घर में एक फसाद करा हो सकता है। जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए ये हफ्ता जो है भागदौड़ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, लेकिन आप अपने टारगेट को जो है 70% उसको जो है बिल्कुल अचीव करेंगी। हाँ, तब्दीली आपकी है, बिल्कुल तब्दीली हो सकती है, आपकी जॉब के हवाले से कोई तब्दीली हो सकती है। ये भी आपको जो काम सौंपा हो उसके बिल्कुल कोई आपको किसी और महकमे ले लें या कुछ किसी और आपके में काम लगाया जाए, लेकिन उसमें आप बिल्कुल आपको किसी किस्म की कोई हैरानी और परेशानी की बात नहीं होगी आपके लिए। वालिद की सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखना, उनके हार्ट के मामलात का, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। और ख़वातीन अपनी कमर दर्द और स्किन का ज़रा ख़ास ख्याल रखें, गले में इन्फेक्शन भी हो सकता है, बाकी आपके सारे मामला ठीक रहेंगे। आपने जो उनसे बाकायदा या अल्लाह या लियो या अल्लाह या लियो, ये आपने बेशक खुदाई बुलंदी वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपने 401 मरतबा पढ़ना है। आपने 7 अनाज रोज़ाना, ये आपने बाकायदा इतवार के दिन से शुरू करने और अगली इतवार तक आपने 7 अनाज 2.5 मुठ्ठियाँ और 2.5 मुठ्ठियाँ आटे की जो सी है, 2.5 मुठ्ठियाँ आटे की लहदा चींटियों को डालनी है और 2.5 मुठ्ठियाँ अनाज लहदा जो सा वो परिंदों को डालना है। हफ्ते वाले दिन किसी गरीब को अल्लाह के नाम का खाना ज़रूर दीजिएगा और अपने को पुराना जो अच्छी हालत में कपड़े हों वो किसी को ज़रूर दीजिएगा। हाँ, तो बाकी मालिक बेहतर करेगा आपके लिए। सबसे पहले नंबर 2 और 8 है। बुर्ज दल्लो एक्वेरियस 11वां घर, कुंभ राशि। देखिए 8वें घर में सूरज, वहाँ पे ग्रहण लग के जा रहा है। जब सुबह उठेंगे ग्रहण लग चुका होगा। सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। जिनको कोई आंखों का मसला है, जिनको कोई आंखों का रोग है और जिनको कोई सांस का मसला है, जिनको कोई किडनी प्रॉब्लम है, उनके लिए बड़े अहम फैसलों की घड़ी जो सी अब आ चुकी हुई है। बिल्कुल अपनी सेहत के वाले से किसी किस्म का आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मैं आपको बता दूं, कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं आपने करना, ज़रा सी भी हिलो इज्जत नहीं करनी, और ज़रा सी भी आपने जो सा गफलत का मुजाहरा नहीं करना, वरना मामला आगे चल के जो से नुकसानदेह हो सकते हैं। बुर्ज दल्लो वालों के लिए इस हफ्ते के शुरू में ही सेहत के प्रॉब्लम जो से वो आ रहे हैं। तबीयत उदास रहेगी, पहले 2 दिन बहुत ज़्यादा उदास हो सकती है। माजी में कुछ लोगों की यादें जो सी हैं वो आपको बिल्कुल आपके अंदर तोड़ फोड़ कर सकती हैं। कोई लेन देन के मामलात में आपके को मामला जो से हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। और यहाँ तक कि किसी ने आपसे कोई कमिटमेंट, चाहे किसी ने कहीं साथ जाने की कमिटमेंट की हो, ज़रूरी नहीं कि पैसों की कमिटमेंट, किसी ने कोई साथ जाने की कमिटमेंट की हो, वो भी जो सी है बिल्कुल नाकाम हो सकती है, या उसको कोई काम पड़ सकता है, मामला डिले हो सकते हैं। लेकिन इसमें दिल बुरा करने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, जैसे ही हफ्ता अपने मिड में दाखिल होगा वहाँ पर आपका कोई सफ़र पड़ सकता है, वो सफ़र आपका कामयाब हो सकता है। बड़े भाई से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। बड़े भाई अगर बैरून मुल्क से, उनसे कोई आपका कोई रब्ता हो सकता है, वो आपके ज़िम्मे कोई काम लगा सकते हैं। आपको अनएक्सपेक्टेड तौर पर यहाँ आके मिड में आके आपको बिल्कुल पैसे मिल सकते हैं। जैसे ही मून कमर दर रखकर 10वें घर में दाखिल होगा, आपकी सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन आपको उसके रिजल्ट कुछ अच्छे नहीं मिलेंगे, या आपकी तवक्कुआत से बिल्कुल नीचे उसका ग्राफ होगा, जिसमें आपको थोड़ा सा मामला ख़राब हो सकते हैं। औलाद की बात करें, 5वें घर का मालिक वो बिल्कुल आपके 8वें घर में है। दोस्तों के साथ कोई बहस मुबाशा मत कीजिएगा, और किसी किस्म का कोई गलत बयानी आपने किसी से भी करने की कोशिश नहीं करनी, चाहे दोस्त हो या ना हो। बच्चों की तालीम के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी हैं वो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। इमिग्रेशन के हवाले से कुछ मामला जो से वो डिले हो सकते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में उसमें आके आपको थोड़ा सुकून रहेगा। ज़ोरा साथ में घर में बैठी हुई आपके, वहाँ पर आपके जो सा बिज़नेस में कोई आपको नई डील होती हुई सब नज़र आ रही है, लेकिन ये सारा सेहत के साथ है। अपनी सेहत को दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिएगा। बॉडी के साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश मत कीजिएगा जिससे जो सा आपकी सेहत ख़राब हो। आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि इंसान अपनी सेहत ख़राब करने में इंसान का 90% अपना हाथ होता है। उसकी वजह यह है कि हम जो सा फिज़िकली तौर को बिल्कुल, हमारी अपनी बॉडी से जान पहचान बिल्कुल नहीं होती। हम खाना भी खाते हैं और अक्सर लोगों को मैंने देखा है खाना ही मार देता है, खाना ही हलाक करता है। पेट भरा होता है फिर भी खाए जाते हैं, नीयत नहीं बढ़ती। एक वक्त आता है इंसान खुराक खाता है,
एक वक्त आता है खुराक इंसान को खाती है। और रगवैत में एक बहुत अच्छा हिंदुओं की किताब जो मजहबी किताब है, उसमें जो तुम खाते हो वो तुम्हें खाता है। तो लिहाजा ज़रा ओवर ईटिंग की तरफ मत जाइएगा। बाकी आपके इंशाअल्लाह ताला जो उनसे मामला ठीक रहेंगे, लेकिन जुडिशरी के मामला में ज़रा देखभाल के चलेगा। और जो ख़वातीन जॉब करती हैं उनके साथ, बॉस के साथ कोई छोटा सा बहाना ही बन सकता है, मामला ख़राब हो सकते हैं। और यहाँ पर आकर ये भी हो सकता है कि आप अपनी ईगो का मसला बना के अपनी जॉब को जो उनसा खैरबाद भी कहते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन ज़रा सब्र और तहम्मुल से, आपने कोई ऐसा मौका नहीं देना जिससे जो उनसे आपके माली मसाइल वो ख़राब हों। वालदा की सेहत वो इंशाअल्लाह ताला ठीक रहेगी। और मजहबी सफ़र का आपका बिल्कुल प्रोग्राम बना हुआ है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ें जो उनसी वो डिले हो रही हैं। तो इस हफ्ते भी जो उनसे आप अपनी मसरूफियत, निजी मसरूफियत आपकी बढ़ेगी। पार्टनरशिप आपने अभी बिल्कुल किसी से नहीं करनी, ना किसी को अपने बिजनेस के मामलात में कोई इंटरफेयर करने की कोशिश करनी है, ना किसी को दावत देनी है इंटरफेयर करे। अपने निजी और अपने बिजनेस के मामलात को अभी ज़रा अपने दामन में सुखेर के रखिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। आपने बाकायदा हफ्ते वाले दिन काली चीज़ का सदका ज़रूर देना है। और कोशिश कीजिएगा कि गुड़ वाला आपने शरबत बनाना है, वो आपने बाकायदा किसी दरख्त की जड़ में चूंटियों को डालना है। चूंटियाँ कीड़े हो ना हो, आपने ज़रूर डालना है। ये आपने हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध तक आपने ये शरबत डालना है। हफ्ते को खाना दीजिएगा, काली चीज़ का सदका ज़रूर दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा किसी नबीना आदमी की मदद करने की। आपने बाकायदा दरूद पाक कसरत से पढ़ना है और इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़नी है। ये आपने कसरत से ये दोनों विर्द करने हैं। दरूद पाक जितना भी हो, बेशक दरूद पाक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक अल्लाह और उसके रसूल पर है, और नबी पाक की आल औलाद पे है। तो खुदा खुद कहता है मैं अपने नबी पे दरूद भेजता हूँ। तो हमें तो कसरत से भेजना चाहिए ना। हम खुशकिस्मत हैं कि हम अपने नबी पे जो दरूद भेजते हैं वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं, बहुत खुशकिस्मत होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप दरूद पाक कसरत से पढ़ेंगे, अल्लाह पाक आप पे जो उनसा मसले मसाइल या कुछ ऐसे भी मामला आता है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 8 और 9 है। बुर्ज हूत पाइसिस 12वां घर, ज़ोडिएक का आखिरी साइन, मेन राशि। देखिए आपके 7वें घर में ग्रहण बिल्कुल लग चुका होगा। 7वां घर इंसान के बिजनेस का घर होता है। 7वां घर इंसान की पार्टनरशिप का होता है। 7वां घर शराकत का होता है। और 7वां घर आपकी अज़वाजी ज़िंदगी को शो करता है, आपकी शादियों को शो करता है। इस हफ्ते के बाकायदा शुरू में सेहत के मामला कुछ इतने अच्छे बेहतर नज़र नहीं आ रहे। थकावट बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। आपके बाकायदा शोल्डरों में कुछ वज़न पड़ता हुआ दिखाई देगा और असाबी कमज़ोरी भी आपको जो उनसे इस हफ्ते कुछ ज़्यादा महसूस होगी। लेकिन जब ये ऐसी चीज़ें हों तो बिल्कुल आपने कोई मेडिसिन लेनी है या डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये नहीं आपने सोचना कि मुझ पर किसी ने वार कर दिया, मुझ पर किसी ने जादू हो गया। मैंने देखा लोग जो उनसे बजाय इसके कि डॉक्टर के पास जाने के इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि मेरे पे किसी, अभी वो आया था घर में, वो जाता गया तो ये हो गया। ऐसी गुफ्तगू मैंने अक्सर देखी हैं, मेरे सुनने में भी आई हैं। लोग आपके मुख से ऐसी जब बातें करते हैं तो मेरी हंसी आ जाती है। हाँ, तो बहरहाल बिल्कुल अपने आप को इतना कमज़ोर नहीं आपने समझना। हाँ, कुछ सेहत के मामला जो उनसे इस हफ्ते में ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते के मिड में आपने सफ़र कोई नहीं करना। सफ़र से ज़रा इज्तनाब कीजिएगा और ड्राइविंग करते वक्त या सड़क पर पैदल चलते वक्त बढ़िया आपने एहतियात करना होगी। रिश्तेदारों की तरफ से जो उनसा कोई आपको कोई अनहोनी सी खबर मिल सकती है। दूसरा, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त 45 साल से जो एज के ऊपर के लोग हैं, ख़वातीन और बच्चे जो उनसे हैं, उनको अपना बैलेंस जो उनसे बरकरार रखना होगा। जो बच्चों को बहुत ज़्यादा उछल कूद घरों में करते हैं उन पर ज़रा कंट्रोल कीजिएगा। जो पाइसिस वाले बच्चे हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी में बिल्कुल आपने बड़ी एहतियात से मामलात को लेके चलना है। ये मैं आपको बता दूं, ख़ास तौर पर जो फीमेल है। बाज़ औक़ात इंसान बड़ा अक्लमंद होते हो तभी ऐसी जो उनसी हमाकतें और कुछ ऐसी उनसी हरकतें सरजर्द हो जाती हैं, बाद में सिवाय पछतावे का कुछ नहीं रहता। तो लिहाजा ज़रा देखभाल के चलिएगा। पैसे आपके पास बिल्कुल आएंगे लेकिन ख़र्च भी उसी तरह भरा हुआ है।
फिक्र करने की कोई बात नहीं है। खाना माल पर चंडाल जो बना के बैठा हुआ है, तो ये अब निकलने वाला आखिरी डिग्री है, कोई ऐसी बात नहीं है। माली चीज़ें आपकी जो सी आगे चल के मज़ीद बेहतर होना शुरू हो जाएगी और आपके बाकायदा अंदाज़े गुफ्तगू भी बदलने जा रहा है। जब इंसान के पास पैसे हैं तो उसको बोलने का भी ढंग आ जाता है, ये नहीं कि नहीं है। हाँ, वो खुद कहता है कि वो खुद जो सा कुछ अमन पसंद जो सी बातों को और अमन पसंद लोगों को तरफ राग़िब होना शुरू हो जाता है। तो बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। किडनी का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। ख़वातीन जिनको बाकायदा लकोरिए का मसला या जिनको को पीरियड्स में कोई मामलात में ख़राबियाँ, वो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। जैसे ही कमर दर्द लगेगा इस हफ्ते के आखिर में, वहाँ पर आकर के 2 दिन जो है 2-2.5 दिन मामलात ख़राब हो सकते हैं। बिज़नेस में किसी किस्म के भी आपने कोई डील नहीं करनी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, साथ में घर में बिल्कुल ग्रहण लग के जाएगा। अभी आपने थोड़ा वेट करना है, अपनी बाएं आंख का ख़ास ख्याल रखिएगा और घर में एक चीज़ का ख़ास तौर पर तवज्जो दे। घर में अक्सर घरों में मैंने देखा जूते बिखरे होते हैं, उनको 2 जूते वहाँ पड़े हैं, 1 जूता वहाँ पड़ा। बिल्कुल आपने इस तरह नहीं करना। अगर आप अपने माली हालात ठीक करना चाहते हैं तो जूतों की एक जगह होनी चाहिए और उसको बाकायदा तरतीब के साथ रखें। ये नहीं है कि कोई जूता वहाँ बिखरा हुआ है, कोई जूता वहाँ बिखरा हुआ है। और कोशिश कीजिएगा कि आपने किसी का जूता पहनने की कोशिश नहीं करनी। बाद लोगों को बड़ी बुरी आदत होती है कि जो भी सामने पाँव में नज़र आया जूता पहन के, चाहे वॉशरूम में क्यों ना जाना हो, तो बिल्कुल किसी का जूता नहीं आपने पहनना। इस चीज़ से ज़रा इज्तनाब कीजिएगा। बॉस के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे और आपके जो सा दफ्तरी मामलात में आपकी तब्दीली यकीनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वालिद के साथ जो सा कोई पैसों के मामलात में कुछ आपने को तकाजा किया हुआ है, तो इस हफ्ते के आखिर में जाकर उस पर सिर्फ गुफ्तो शनीद होगी। ये नहीं मैं कह रहा कि आपको मिल जाएगी, लेकिन वो पॉजिटिव होगी इंशाअल्लाह ताला। प्रॉपर्टी में कोई भी आपने मामलात के लेन देन जो सा उसके दस्तावेज़ात जो सा बिल्कुल आपने अच्छी तरह चेक कर लेने हैं। किसी पर आपने भरोसा नहीं करना और आपने इस हफ्ते का अनुमान ही ये रखना, अपनी बातें अपने तक, अपनी बातें अपने तक, किसी के साथ कोई बात शेयर मत कीजिएगा। जैसे सांसें अपनी होती हैं ना, तो बात भी अपनी होती है। जैसे आप किसी को अपनी सांस नहीं दे सकते, इस तरह जब आप बात भी जब किसी को देंगे तो इज़्ज़त व वक़ार भी ख़तरे में पड़ सकता है। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगा। जुमेरात को अल्लाह के नाम का खाना देना है। अपने बुज़ुर्गों को अगर दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्र पे ज़रूर जाइएगा और 2 लड्डू मिठाई के बाकायदा वो किसी फ़कीर को दीजिएगा। और चने की दाल जौन सी है वो उबाल के उसमें थोड़ा सा आपने चीनी डालनी है। वो जैसे उबाल के उसको ठंडी हो जाए वो परिंदों को डालनी है, उबाल के डालनी है आपने वो दाल। बाकी मालिक बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लेकिन नंबर 3 और 7 है। आपने बाकायदा इस हफ्ते जो उनसे जितना भी हो, या हफीज़ हो, या हफीज़ हो, हिफाजत करने वाला, या अल्लाह हो, या हफीज़ हो, ये आपने जो उनसे पढ़ना, कसरत से पढ़ना, लातदात पढ़ना, दुरूद पाक पढ़िएगा, खुदा की हम्द सना ज़रूर बयान कीजिएगा। उसमें आप बाकायदा 21 मरतबा पहले सूरह इखलास पढ़ लें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। उसमें खुदा की बादनियत है, बेशक उसमें कूज़ा बंद है खुदा की बादनियत का। मेरी तबीयत जो सी है वो नासाज है, लेकिन इसके बावजूद मैंने वक्त निकाला है कि मेरे नाजरीन जो उनसे मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार करते होते हैं और अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो वो मुझे फ़ोन पे फ़ोन उनके आना शुरू हो जाते हैं। तो ज़रा तबीयत नासाज है, दुआ कीजिए अल्लाह पाक हम सब पर रहमत करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा और खुदा हम सब का हामी नासर रहे। आज इतना ही। खुदा हाफिज़।